टिल 17 एक साल था जब मैं अपने कमरे से नहीं निकली पूरा साल। एक दफ़ा भी नहीं, 5 सेकंड के लिए भी नहीं मैं अपने कमरे से निकली। तो फाइनली मैं मान गई कि ठीक है मैं साइकोलॉजिस्ट को देख लेती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की व्हिच आई फील लाइक मुझे दे वर पार्ट ऑफ अ थिंग दैट सेव्ड मी। कोई मेन रिलेटेड ट्रॉमा है उन्हें, तो वो तो कभी भी किसी मर्द को देख के ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे। एक बार मैंने किसी को ट्रस्ट किया था, उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। मैं तो कहूँगी मर्द एक ऐसी चीज़ है जो जानवर से भी बदतर है। कहूँगी कि काफ़ी साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे होते हैं। मैं थेरेपी हर हफ्ते करती हूँ। मेरी थेरेपिस्ट मरियम अलीज़ है, शी इज़ अ ग्रेट थेरेपिस्ट। तो वो ना जज करती हैं ना विक्टिम ब्लेम, क्योंकि आपको लगता है कि थेरेपिस्ट अंडरस्टैंडिंग होंगे, एक्सेप्टिंग होंगे। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आई शुरू में मुझे बहुत एंग्जाइटी होती थी कि मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगी, मैं बोलूँगी कैसे थे लोगों के सामने, और मैंने एग्जाम्स भी फेल हो जाने। आई थिंक हमें डेफिनेटली पेरेंट्स को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसे ना रहें जैसे वो कुछ बहुत ऊंची चीज़ हैं, और बच्चों को उनसे डरना चाहिए। ये रात के 7 या 8 बज रहे थे, वो बंदा मुझे कहता कि आप जैसी प्यारी लड़की को रात को उबर नहीं करनी चाहिए थी अकेले। मैं ये कहूँगी कि लोग सोशल मीडिया को काफ़ी बुरा बनाते हैं, जो कि हाँ उसके नुकसान हैं, लेकिन वो अवेयरनेस भी स्प्रेड करता है। जितनी भी बुरी ज़िंदगी जा रही है, आपने ये नहीं सोचना कि बस अब इससे बेहतर नहीं होगी ज़िंदगी, कि ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती रहती हैं, बुरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, आपको बस यकीन रखना होता है। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muffled Minds. Find your clarity. I'm your host Khavar, and our today's podcast topic is basically society's dilemma. And this episode is not about sadness. It's about learning from experiences. So we might know like so many people might be going through this or gone through this. This episode is totally about learning from our past experiences. And today we have Zaina Khan with us, who's gone through a lot and emerged stronger. So Zaina, welcome to Muffled Minds. थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, बिफोर वी जंप इनटू द डिस्कशन, हमारा एक थोड़ा-सा जो है वो आप कह लें कि टिपिकल मफल्ड माइंड क्वेश्चन है। व्हाट आर यू एंड वेयर यू फ्रॉम? ठीक है। व्हाट एम आई? यस। आई से मैं लाइक मेरे एक्सपीरियंसेस काफ़ी हैं, तो आई एम जस्ट अ पर्सन ट्राइंग टू फिगर आउट लाइफ, यू नो। हुँ। और अभी तक मैंने नहीं फिगर आउट किया, बट पहुंच रही हूँ मैं उधर। यस। एंड यू आर बेसिकली फ्रॉम लाहौर, जी, फ्रॉम लाहौर। बोर्न एंड रेज़्ड हियर, राइट? बोर्न एंड रेज्ड हियर। यस, परफेक्ट। सो फ्रॉम वेयर यू गॉट योर एजुकेशन? ओके, शुरू में स्कूलिंग थी लाइक एलजीएस में। एलजीएस। काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं, तो उधर मैंने आई थिंक 8th ग्रेड में हाई स्कूल से पहले छोड़ दिया था। ओह! एंड व्हाई? काफ़ी रीज़न्स हैं उसकी। हुँ। मैंने तो इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहाँ पे है ये कि काफ़ी लोग दे टॉक बिहाइंड योर बैक, और बुलिंग भी काफ़ी होती है ना। आई वाज़न्ट बुलीड, लेकिन मेरे बारे में रूमर्स काफ़ी स्प्रेड हुए थे, व्हिच जस्ट आई डिडंट वांट दैट काइंड ऑफ ड्रामा। तो मैंने कहा कि मैं कोई और स्कूल देखती हूँ। और फिर पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, जिनकी वजह से दैट मेड मी ड्रॉप आउट। ओह! Or how was your experience? Like LGS is a renowned, we can say, an institute, या but वो जो बैक एंड पे स्टोरी है वो ऑब्वियसली सबको नहीं पता। तो लाइक एक्चुअल में हुआ क्या वहाँ पे जो जो आपका एक्सपीरियंस था? अच्छा, तो ये मैं छोड़ने के बाद हुआ था, ओके। लेकिन मेरी दोस्तें वहाँ जाती थीं तो दे टोल्ड मी अबाउट इट, और ये काफ़ी स्कैंडल हुई थी, काफ़ी लोगों को पता लगा था इसका, सुनने में आया होगा। ये था कि वहाँ पे कुछ टीचर्स थे जिनका बहुत इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर था टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स देयर। टुवर्ड्स द स्टूडेंट। या टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, एंड आई एम टॉकिंग लाइक 8th ग्रेड और उससे भी नीचे, ओह! लाइक द मिडल स्कूल और ओ लेवल्स। हुँ। तो उस पे काफ़ी उन लोगों ने कोशिश की थी कि वो ना बाहर निकले, हुँ। बट एट द एंड निकल गया था। और सुनने में ये भी आया था, आई हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स, कि जब ये सारा केस हुआ था, ये सिलसिला हुआ था, तो द टीचर्स आर लाइक कि नहीं, स्टूडेंट्स की गलती है, क्योंकि उसने साश यूँ नहीं पहनी हुई थी, उसने साश साइड पर डाली हुई थी, तो ऑब्वियसली देयर गोना लुक। और काफ़ी चालाक बच्चे आती हैं यहाँ पे, लाइक दैट्स व्हाट दे वर सेइंग, विक्टिम ब्लेमिंग मतलब बेसिकली। 8th स्टैंडर्ड पे क्या मतलब एक बच्चे को या बच्ची को क्या पता होगा वहाँ पे? एग्जैक्टली, यू आर लाइक अ लिटिल किड तब तो यस, कुछ यस। दुनिया का नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। तो आई थिंक इट्स क्रेजी कि आप एक 8th ग्रेडर को ब्लेम कर सकते हैं। Yes. So we were discussing this education system in our previous, episodes.
तो हम तो बात कर रहे थे लाइक ये एलजीएस, बीकन हाउस, ये जो हैं दे आर प्रोवाइडिंग ए क्वालिटी एजुकेशन यू कैन से। बट ये जो दूसरी साइड है ये तो ऑब्वियसली आप उससे गुजरी हैं, फिर आपको जो है उस चीज़ का आइडिया, बट दैट्स स्केरी फॉर मी। या सही सही। सो जाइना, फॉर यू व्हाट इज लाइफ? एज आई सेड बिफोर आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। अभी मैं पहुंची नहीं हूँ कि मैं बता सकूँ कि लाइफ क्या है। होपफुली एक दिन मैं बता सकूंगी, लेकिन अभी आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट। True, true. So, what do you think like the bitter side of life? बेटर साइड ऑफ लाइफ सारे आई फील लाइक आप लाइफ बैड एक्सपीरियंसेस के बगैर नहीं गुजार सकते, सबके होते हैं। True. एंड आई फील लाइक दे शेप यू। आपका कुछ हिस्सा होता है जो रिग्रेट करता है क्या कि काश ये ना हुआ होता, आई होप आई डिडंट हैव टू गो थ्रू दिस। लेकिन एट द सेम टाइम दे शेप यू, तो दे आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, बेटर एक्सपीरियंसेस और ऐसी चीज़ें। Hmm. क्योंकि अगर किसी की लाइफ सिर्फ अच्छी गुजरी हो, दे वुडंट नो यू नो हाउ टू एक्ट कि क्या करना है। उनकी लाइफ में सब कुछ सनशाइन एंड रेनबोज था, तो जब उन्हें कुछ हिट हार्ड होगा, कोई डाउनफॉल कुछ भी, तो दे वोंट नो हाउ टू डील विद इट। True. As I said in introduction, आप अपने एक्सपीरियंसेस जो है से जो है वो सीखते हो, ठीक है? ऑब्वियसली आपके बैड एक्सपीरियंसेस हैं, गुड एक्सपीरियंसेस हैं, आप उनसे सीखते हो। लेट्स जस्ट से इफ आपके गुड एक्सपीरियंसेस हैं, तो उनसे भी आप सीखते हो। एग्जैक्टली। आप आगे आने वाली फॉर एग्जांपल जनरेशन को जो है ना वो एक अच्छे वे से जो है वो बता सकते हो कि अच्छा ये एक्सपीरियंसेस थे। और जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उससे सबसे पहले तो आप सीखते हो, सही है? और ऑब्वियसली जो आपने गलतियाँ की लेट्स जस्ट से, या जो आपने स्टेप्स लिए उनसे अगेन जो है वो आप अगेन सीखते हो। तो थोड़ा-सा फैमिली के बारे में बताएँ, लाइक फैमिली में कौन-कौन है आपके? ओके, तो आई वाज़न्ट बोर्न इन कनाडा, लेकिन व्हेन माय मदर वाज़ प्रेग्नेंट विद मी, तो वो मेरे बायोलॉजिकल फादर के साथ कनाडा में थी, ओके। तो दे वर टुगेदर देन। हुँ। बट उनकी डाइवोर्स हुई क्योंकि ही वाज़ प्रीटी अब्यूसिव। इस पे मैं टच आगे भी करूँगी, लेकिन ही डिडंट वांट अ गर्ल। उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी, उन्हें था मेरा बेटा हो या ना हो। तो ही वाज़ लाइक मेरी अम्मी को कि यू नीड टू गेट एन अबॉर्शन। व्हेन माय मदर सेड नो, दिस इज़ माय चाइल्ड एंड आई एम गोना लव हर रिगार्डलेस, तो वो इस हद तक गए कि ही पुश्ड हर डाउन द स्टेयर्स इन होप्स कि द बेबी वुड डाई। तो शॉकिंग फॉर मी। जी, uh, like you are 21 right now? होगी इस महीने। hmm. लाइक उस काफ़ी टाइम जो है वो लाइक 20 इयर्स अगो काफ़ी जो है वो लोगों की जो सोच है वो चेंज हो चुकी थी, बट दैट्स टू स्केरी फॉर मी, या राइट? सो दिस वाज द मेन रीजन लाइक फॉर द डाइवोर्स? जी, और भी बहुत रीज़न्स थी। तो जब डाइवोर्स वाज़ हैपनिंग, तो मेरी अम्मी के एक ट्विन भाई हैं, वो उनके घर जाके रह रहीं। तो मेरे फादर आए और उन्होंने कनाडा में, इमेजिन कनाडा जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, यू थिंक यू नो बहुत सिक्योरिटी है, ये है। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया मेरे मामू के घर का, एंड ही बार्ज्ड इन कि मैं अपनी बीवी को लेके जा रहा हूँ। और मामू आपके कनाडा में थे वो तो? अभी भी हैं कनाडा में। तो ये हुआ था, एंड देन द नेबर्स हैड टू कॉल द पुलिस। उन्होंने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई, एंड देन उन्होंने अरेस्ट किया मेरे फादर को। ओह, सो ही वाज सोबर? ये इफ़ी है थोड़ा। ही वाज़ एन अल्कोहलिक, लेकिन यू नो सोबर भी होते थे। हम्म। ही डिड ड्रिंक। क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड में ना सबसे पहले यही चल रहा था, जी, वो अल्कोहलिक वाला, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो अल्कोहलिक टाइप जो लोग हैं ना वही वो करते हैं। तो दैट वाज स्केरी। लाइक जब आप वापस कनाडा से, बल्कि आपकी मदर तो पहले ही आ गई थी कनाडा जी। से वापस? सही 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 सही। उन्होंने ट्रैवल किया था व्हेन शी वाज़ लाइक 7-8 मंथ्स प्रेग्नेंट, और फिर वो पाकिस्तान आई थी। एंड यू बोर्न देयर इन पाकिस्तान, इन राइट? पाकिस्तान, यस। यप यप यप। सो ऑब्वियसली आपकी मदर ने सिंगल हैंडेडली आपको रेज जी, किया। उन्होंने सिंगल हैंडेडली रेज़ किया था। शी हैड टू वर्क 2 जॉब्स इन द स्टार्ट, और फिर घर आके मेरा मुझे देखना, मेरी नानी अब फ़ौत हो गई हैं, लेकिन उन्होंने भी मुझे रेज़ किया था। तो यू नो अब तो मेरी अम्मी को 20 साल, 30 इयर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं, लाइक 20 समथिंग, ऑलमोस्ट 30 सिंस शी इज़ बीन वर्किंग। ऑल्सो शी कुड रेज़ मी। सो हेड्स ऑफ टू हर। लाइक ऑब्वियसली इट्स टफ कंसीडरिंग पाकिस्तान से सोसाइटी। ऑब्वियसली अगर वो कोई दूसरी कंट्री में होती तो आप कह सकते हैं थोड़ा-सा कंपैरेटिवली जो है वो ईज़ी होता। बट इन पाकिस्तान आई कैन इमेजिन कि किन चीज़ों से उनको गुज़रना पड़ा होगा। बस स्टोरीज़ बताती हैं उनकी वर्क प्लेस की, तो शी वाज़ द ओनली वन जो इतने ऊँचे पोस्ट पे थी एज़ इफ वुमन।
लाइक व्हाट शी इज़ डूइंग, लाइक कौन सी इंस्टीट्यूट में है वो? अब वो इन्फोबिट में विच इज़ इन यूरोपियन कंपनी, बट तब वो वारिद में थी। ओके, ओके, सो तो वो अपने पोजीशन में शी वाज़ द ओनली वुमन एंड द मेन देयर, वो उनकी पूरी कोशिश थी कि वो हटा दें उन्हें इस पोजीशन से, और काफ़ी ड्रामा भी होता था ऑफिस में, लाइक फॉल्स नैरेटिव्स होते थे जस्ट सो दैट शी वुडंट बी इन दैट पोजीशन, क्योंकि आई गेस ईगोज़ हर्ट होते थे उन बंदों के कि दैट्स उनकी टिपिकल ऑफ बॉस इज़ अ वुमन, वर्कप्लेस पॉलिटिक्स, यू कैन से। बट शी डिडंट क्विट, और अब माशाल्लाह वो अभी भी जॉब कर रही हैं। सही, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सो लाइक यू ऑफ द कैमरा कुछ हम डिस्कस कर रहे थे लाइक एंजाइटी या डिप्रेशन से रिलेटेड। व्हेन यू डिस्कवर्ड लाइक कि आपको एंजाइटी या डिप्रेशन इस चीज़ का हो। आई डिड नॉट डिस्कवर दिस, मुझे लगता था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर एक वक़्त आया, आई थिंक आई वाज़ 15, नहीं आई वाज़ 16 और टिल 17, 1 साल था जब मैं अपने कमरे से नहीं निकली पूरा साल। एक एक दफ़ा भी नहीं, 5 सेकंड के लिए भी नहीं मैं अपने कमरे से निकली। खाना मेरा कमरे में आता था। मुझे सब बुला-बुला के थक गए, मेरे फ्रेंड्स क्या वो मिलते हैं, आई घोस्टेड देम और मैं जवाब देना छोड़ दिया। एक भी दोस्त नहीं था मेरा, मैं कमरे से नहीं निकलती थी और ये पूरा साल चला। तो आई 365 डेज़। जी, 365 डेज़ मैं अपने रूम से नहीं निकली और मेरा हाल बहुत बुरा था उस वक़्त। आई वाज़ स्ट्रगलिंग विद रियली बैड डिप्रेशन, बाइपोलर। तो फिर मम्मा ने रीच आउट किया एक साइकोलॉजिस्ट को। अगर उससे पहले हम बात करें उसके रीज़न की, लाइक वो मेबी वो फादर ट्रॉमा, वो वाली और रीज़न हो भी सकती है? ट्रॉमा था, आई कैन टॉक अबाउट इट। जब मैं छोटी थी देयर वाज़ अ गाय माय मदर वाज़ सपोज्ड टू मैरी, ओके। लेकिन ही काइंड ऑफ कॉन्ड अस। उसने अपने आप को कुछ और दिखाया और वो असल में बिल्कुल फ़र्क था। तो ही वाज़ रियली अब्यूसिव टुवर्ड्स मी, आई रिमेंबर दैट। तो उसका वो अब्यूज़ भी पूरा साल, डेढ़ साल चला था। तो कभी-कभार ना पास्ट ट्रॉमा एकदम से हिट करता है आपको, आपको लगता है कि आप भूल गए हो, नहीं मैं बहुत छोटी थी, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन फिर आपको एकदम से हिट करता है। तो मुझे लगता है ये रीज़न थी, फादर की रीज़न थी जो एकदम से मुझे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन सब कुछ हिट किया। ओके, एंड देन व्हेन योर मदर डिस्कवर्ड दिस, तो उन्होंने लाइक आपको साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने के लिए कहा? उन्होंने काफ़ी बार मुझे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन एज़ आई सेड मैं कमरे से नहीं निकलती थी, मुझे लगता था मैं निकलूँगी और मुझे कुछ हो जाएगा। आई वाज़ वेरी पैरानॉइड। तो फाइनली मैं मान गई कि ठीक है मैं साइकोलॉजिस्ट को देख लेती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की व्हिच आई फील लाइक मुझे दे वर पार्ट ऑफ अ थिंग दैट सेव्ड मी, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टिग्मा है मेडिकेशंस के अगेंस्ट, जो साइकोलॉजिकल इलनेसेस को ट्रीट करती हैं कि नहीं नम हो जाओगे, ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं है ऐसा कि हम मेडिकेशन पे आएँ, लेकिन अगर मैं ना लेती मैं अभी भी कमरे में बंद होती। ट्रू, ट्रू। तो बेसिकली हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है मफल्ड माइंड्स, वो मतलब इसी चीज़ को लेके है कि नॉर्मलाइज़ करना चीज़ों को, कि लाइक एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन वो आजकल अगर देखा जाए हर एक को है, ठीक? किसी न किसी रिस्पेक्ट से, ठीक है? तो उसको नॉर्मलाइज़ करना कि आप डिस्कस तो कर सको, एट लीस्ट विद योर मेबी पेरेंट्स, मेबी विद योर फ्रेंड्स। एग्ज़ैक्टली। तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना जो हमारा बेसिक इनिशिएटिव जो है ना वो ये है। तो दैट दैट वाज़ अ गुड मूव लाइक फ्रॉम योर मदर कि आपको वो लेके गई मे बी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास। तो ऑब्वियसली वो जो हीलिंग प्रोसेस है वो वहीं से स्टार्ट हुआ आपका, राइट? सो फ्रॉम द एज ऑफ लाइक 15 7 नहीं 17 पे मैंने स्टार्ट की थी मेडिकेशंस, फाइनली जब मैं मान गई थी, अभी तक मैं उन पे हूँ। क्योंकि अगर आप एकदम से छोड़ोगे तो आपको ब्रेन डैमेज हो सकती है। तो आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ टेपरिंग देम ऑफ, क्योंकि इसके कुछ कॉन्स भी होते हैं मेडिकेशन के, जैसे मेरे केस में ये था कि मुझे चीज़ें बहुत भूलने लग गई थी। आई वुड फॉरगेट व्हाट आई वाज़ सेइंग मिड सेंटेंस, ओह! और ये था। लेकिन I'd say the help did it was more than the harm. I wouldn't even, like I wouldn't change that for anything. हुँ। बट अब मैं टेपर ऑफ करने की प्रोसेस में हूँ। लाइक इफ यू आर ओके टू लाइक डिस्कस, तो वो जो आप बता रही हैं वो वन ऑफ द रीज़न थी आपकी डिप्रेशन की, दैट गाय जिसके बारे में बताया, तो नाउ वेयर ही इज़? ओके, तो कुछ दिन पहले मेरे साथ ये हुआ कि ही वेंट आउट ऑफ आवर लाइव्स आफ्टर। मेरी खाला को ओरिजिनली मैंने बताया कि हाँ उन्होंने मुझे ऐसे हाथ लगाया था, तो मेरी खाला ने डंडा पकड़ लिया और कहा कि दैट मैं गाय? या तो मेरी खाला ने डंडा पकड़ लिया कि मैं इसकी टांगें तोड़ने जा रही हूँ। तो दे वर माई फैमिली वॉज रेडी टू लाइक कन्फ्रंट हिम, लेकिन वो फिर भाग गया, वो इधर-उधर हो गया। तो कुछ दिन पहले मैं अपने अम्मी के पुराने
फ़ोन में फ़ोटोज़ में थी। तो आई एक्चुअली सॉ पिक्चर्स हिम, जो कि मैंने उसे रिकॉग्नाइज़, तो मैं बहुत छोटी थी, नहीं कर सकी, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि आई थिंक ये वही है। मैं उसकी गोद में बैठी हुई थी। तो उससे मुझे फिर से थोड़ा-सा हुआ था एंड आई हैड अ ब्रेकडाउन अगेन। तो लकीली मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए हुए हैं, तो दे वर देयर टू कम्फर्ट मी, और उन्होंने मुझे हौसला दिया कि कुछ नहीं होता, वो पास्ट में है, और कारमा होगा उसका भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे पहले मैंने बताया कि सबसे फर्स्ट जो मेबी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ऑब्वियसली पेरेंट्स होने चाहिए। आजकल ऑब्वियसली पेरेंट्स अब ट्रेंड चेंज हो गया। अगर थोड़ा-सा पीछे पहले देख लें, थोड़ा-सा अरसा पहले, तो वो एक जो बैरियर था ना पेरेंट्स और आप कह लें कि बच्चों के दरमियान में, वो था। अब वो थोड़ा-सा मतलब रिड्यूस होता जा रहा है, लाइक पेरेंट्स एंड जो चिल्ड्रन है वो थोड़ा क्लोज़ आते जा रहे हैं। तो लेट्स जस्ट से कि आपके पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, तो हम पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि आपके फ्रेंड्स, वो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना, वो आपके फ्रेंड्स आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसी आप कह लें कि मखलूक है, आप उसको कह लें कि जिनके साथ आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। वो कि कोई भी एक रीज़न है कि आपकी परेशानी जॉब में चल रही है या आप वैसे लो फील कर रहे हो, आप उनके साथ डिस्कस करते हो, आप थोड़ा-सा ईज़ी फील करते हो। मेबी आपको सॉल्यूशन नहीं भी वो दे सकते, आप थोड़ा-सा ईज़ी जो है वो फील करते हो। तो यू डिड वेल लाइक टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। So थैंक यू। yes, yes. So for you, like, are you a feminist? आई एम डेफिनिटली अ फेमिनिस्ट। Okay, before that, like, what's your definition of feminism? मेरी डेफिनेशन फेमिनिस्ट की है कि समबडी हू थिंक्स वुमेन एंड मेन आर इक्वल, बट इससे ज़्यादा टू स्टैंड अप, जो कि औरतों के साथ होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लेकिन पूरी दुनिया में होता है, इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। तो यू नो इफ वुमेन वोंट स्टैंड अप फॉर वुमेन, हु विल? हम्म, yeah, that's true, that's true. लेकिन आजकल जैसे कि थोड़ा-सा उसको नेगेटिव वे में भी फॉर एग्जांपल लेके जा रही हैं फीमेल्स या इवन के मेल्स भी, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? लेकिन ये तो कोई भी मूवमेंट होगी, कोई भी बिलीव होगा, लोग उससे नेगेटिव वे में देखेंगे, क्योंकि इफ़ यू डोंट फुली अंडरस्टैंड इट, आपको लगेगा कि ओ फेमिनिस्ट हेट मैन, लेकिन ये ऐसा नहीं है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, लाइक द मेन दैट फेमिनिस्ट यू से हेट, दे ऑलवेज डू समथिंग, लाइक ऐसी कोई रात चलते बंदे को तो नहीं मैं कुछ कहूँगी ना, हुँ, किसी ने कुछ किया होगा तो हेट्रेड पैदा होता है दिल में। तो इट्स नॉट कि ये नहीं है कि ओ फेमिनिस्ट हेट दिस पर्सन या दैट पर्सन, ऐसा नहीं होता। आई फील लाइक बंदे दिल पे ले लेते हैं ये। हुँ। ट्रू, ट्रू, ट्रू। बट मैं थोड़ा-सा वो बात कर रहा था जो डिफरेंट मार्च वगैरह चल रही थी लाइक फेमिनिज़्म को लेके। तो उसमें लाइक कुछ स्लोगन्स आप कह लें कि कुछ इस तरह के थे जो कि ऑब्वियसली मे बी एंटी इस्लामिक आप कह लें उसको, इस तरह के थे। तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? लाइक यू सपोर्ट दैट थिंग और व्हाट? अच्छा, मैंने वो स्लोगन्स खुद नहीं देखे, क्योंकि औरत मार्च काफ़ी पहले हुई थी ना लास्ट, तो तब तो मैं नहीं बाहर निकलती थी। लेकिन आई डोंट नो अबाउट दैट, मैंने देखा नहीं। हुँ, सही, सही। तो अभी रिसेंटली लाइक ऑफ द कैमरा हम ये डिस्कस करते हैं यू आर मूविंग टू कनाडा, जी। राइट? सो व्हाट्स द बिग रीज़न बिहाइंड दिस? बिग रीज़न बिहाइंड मूविंग टू कनाडा, फॉर मी इट्स करियर। हुँ, और वैसे भी मेरी नेशनैलिटी कैनेडियन है, तो आई लव पाकिस्तान, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आई ऑल्सो वांना एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, कि मैं और कहाँ जा सकती हूँ। आई लाइक ट्रैवलिंग, मैंने काफ़ी ट्रैवल भी किया हुआ है। तो अब मैं सेटल डाउन होना चाहती हूँ कनाडा में, करियर वाइज़। आई वांना बी होपफुली अ कॉप, और कॉप। या दैट्स माय ड्रीम। तो कनाडा में आई फील लाइक यहाँ से ज़्यादा चांस है एज़ वुमन कि मैं कॉप बन सकूँ, इन माय ओपिनियन। So are you moving alone or with your आई वाज़ अबाउट टू मूव अलोन, क्योंकि मेरी अम्मी का थोड़ा वो नहीं आना चाह रही थी, लेकिन उनकी फैमिली यहाँ है और थोड़ा मसला हो रहा था, लेकिन अब शुक्र है सर सॉर्ट आउट हो गया, होपफुली सॉर्ट आउट रहेगा, तो अब वो मेरे साथ मूव हो रही है। सही से so you're moving with your family जी, like विद permanently, right? सही, सही, सही। So like अगर हम थोड़ा-सा if you wanna talk about uh that marriage we can say so वो फैमिली में थी आपकी मदर की? मैरिज। यस। जी, लाइक दूर के कज़न मैरिज थी, नॉट फर्स्ट कज़न्स, बट फर्स्ट मैरिज जो थी वो कज़न मैरिज थी। So your mother basically from Pakistan या and then she moved to Canada. जी, शादी के बाद। शादी के बाद। सही, सही, सही।
तो लाइक वहाँ पे कैसा आपने सुना होगा उनसे कैसा एक्सपीरियंस रहा स्टार्ट में एंड देन हाउ दिस हैपेंड? कैसे लाइक वो ऑब्वियसली पहले तो नहीं होंगे वैसे, बाद में हुए, तो क्या वो एक्सपीरियंस? वो मैंने जितना सुना है, वो उनका एक भाई था, तो जब वो भाई भी आपस में लड़ते थे ना, मेरे फादर और उनके भाई, दे वुड सेंड ईच अदर टू द हॉस्पिटल। बहुत एग्रेसिव थे वो दोनों। इमेजिन आपका भाई हो एंड यू आर बीटिंग हिम सो बैड कि उसे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। तो ये शादी से पहले था, तो ही वाज़ नेवर अ गुड मैन, लेकिन ही वाज़ गुड एट कवरिंग इट अप। फिर फैमिली पे मैं और बात भी कर सकती हूँ, काफ़ी देर मेरी मम्मी को काफ़ी प्रपोज़ल्स आए थे। उन्हें एक अमेरिकन मिलियनेयर का प्रपोज़ल आया था, बट उसकी शर्त ये थी कि आप अपनी बेटी नहीं ला सकते। तो मेरी अम्मी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं छोड़ सकती। तो उन्हें ऐसे काफ़ी प्रपोज़ल्स आए थे, बट शी रिजेक्टेड ऑल ऑफ देम, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें मुझसे बहुत प्यार था, मैं उनकी एक बेटी हूँ, तो मुझे अपने साथ रखना चाहती थीं। तो 9 साल पहले उनकी दूसरी शादी हुई है, क्योंकि मेरी अम्मी की। ओके। हुँ। हुँ, अभी 9th या 10th एनिवर्सरी आने वाली है। सही, सही, सही। और आप सारे जो है वो भी मूव हो रहे हो कनाडा? नहीं, नहीं, अभी बस मेरी अम्मी हो रहे हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक। जो आपके अभी फादर हैं वो यहीं पे हैं, पाकिस्तान? जी, वो यहीं हैं। सही, सही, सही। उनसे मेरी शुरू में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि मैं कहती थी कि ये कौन आ गए हमारे घर में। नहीं, बहनों से हमेशा से बनती थी, मेरी जो स्टेप सिस्टर्स कह लें, लेकिन हम बिल्कुल बायोलॉजिकल सिस्टर्स की तरह क्लोज़ हैं। मैं मेंशन भी नहीं करती कि हम स्टेप सिस्टर्स हैं। सो यू हैव हाउ मेनी? आई हैव 2 स्टेप सिस्टर्स, दूसरे ही। एक अभी ए लेवल्स में, दूसरी तो 8th ग्रेड में, बहुत छोटी है, और एक भाई है मेरा स्टेप। चले जाए ना, अभी हम अगर थोड़ा-सा इनके सॉल्यूशन की तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, तो व्हाट डू यू थिंक द इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा इन डिसीजन मेकिंग? चाइल्डहुड ट्रॉमा मैं तो कहूँगी डिसीजन मेकिंग को बहुत डिफरेंट तरीकों से अफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल? जैसे कुछ लोग होते हैं जो गुज़रे होते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे लेट्स से कोई मेन रिलेटेड ट्रॉमा है उन्हें, तो वो तो कभी भी किसी मर्द को देख के ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे, वो तो नहीं, उन्हें तो जितना भी अच्छा हो वो क्यों ना हो, वो ट्रस्ट रीबिल्ड नहीं कर पाएँगे। उनका ट्रॉमा स्कूल रिलेटेड है, बुलिंग रिलेटेड है, वो तो जाना ही नहीं चाहेंगे, वो तो पढ़ाई ही नहीं हासिल करना चाहेंगे, वो कहेंगे मैं क्यों करूँ? हुँ, हुँ। यप, यप। तो लाइक आप कैसे डील करती हैं अभी इस चीज़ से? मेरा ये मसला है, आई ट्रस्ट पीपल ईज़िली, तो मैं उस पे अभी काम कर रही हूँ कि मैं लोगों को इतनी ईज़िली ना ट्रस्ट करूँ, क्योंकि मेरे बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं ऐसे लोगों को ट्रस्ट करके। एक बार मैंने किसी को ट्रस्ट किया था, उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। तो उसके बाद मैंने कहा मैं नहीं ट्रस्ट कर रही। मैं गाड़ी से फिर निकल गई और मैं 3 बजे पैदल घर गई। हुँ। इट्स ट्रू। अच्छा, आपको क्या लगता है लाइक एक नॉर्मल पर्सन और एक वो पर्सन जो इन सारी चीज़ों से गुज़रा है, उसमें क्या डिफ़रेंस हो सकता है? लेट्स जस्ट से कि एक पर्सन मैं आपको देखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे तो नहीं फ़ील होता, ठीक है? कि मैं जज भी नहीं कर सकता उस तरह से कि यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। तो ये है कि बाहर बेशक ना नज़र आए डिफ़रेंस, एक इंसान जो डिप्रेस्ड है और एक इंसान जो नहीं है, उनमें डिफ़रेंस नहीं बाहर नज़र आएगा। लेकिन डेली लाइफ़ में कुछ जो इंसान डिप्रेस्ड है वो इतना कुछ फेस करेगा, जैसे एंग्जायटी है, बाहर जाते हुए 10 बार सोचेगा मैं जाऊँ, ना जाऊँ, कुछ हो ना जाए, अगर किसी ने मुझे अप्रोच किया, किसी ने बात की, मैं क्या करूँगा? या मैं क्या करूँगी? बाथरूम जाना, नहाना, ये सब कुछ इतना डिफ़िकल्ट होता है एक इंसान जो डिप्रेस्ड है, और नॉर्मल इंसान सोचेगा भी नहीं 2 बार इसके बारे में कि वो बस जाएगा, नहा लेगा, नाश्ता करेगा और अपनी लाइफ़ में निकल जाएगा, जॉब पे चला जाएगा। सो यू आर ट्राइंग टू से कि ये जो छोटे-छोटे डिसीजंस हैं, कि जैसे लेट्स जस्ट से कि मैंने बाहर जाना है, जी। ठीक है? इस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जी, जैसे यहाँ पे, जैसे मैं तो कहूँगी मर्द एक ऐसी चीज़ है, जो जानवर से भी बदतर है, और इस पे काफ़ी लोग ऑफेंड होंगे, लेकिन आप खुद ही देख लें, अभी आप एक लड़की होके कैफ़े में जाएँ, कॉफ़ी शॉप में बैठें, हो ही नहीं सकता आप अकेले बैठे रहें, 10 बंदे आएँगे, 10 लोग आएँगे, आपका नंबर माँगेंगे, आपका इंस्टा माँगेंगे, आप कहेंगे नहीं, तो रूमर्स फैलाने लग जाएँगे कि हाँ, इस लड़की ने मुझे अपना इंस्टा दिया, फिर मैंने ये किया, हमने ये किया, और ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। तो अगर कोई इस पे ऑफेंड हो रहा है, वो खुद देखे, सर्च करे, आधे से ज़्यादा वायलेंट क्राइम्स, रेप्स, ये सब कुछ कौन करता है? मर्द करता है, मेजॉरिटी। क्वाइट सरप्राइजिंग। जी।
अच्छा, लेट्स जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल इस चीज़ से निकले, यू कंसल्टेड विद सम साइकोलॉजिस्ट, यू विजिटेड सम साइकियाट्रिस्ट। तो आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट अभी आजकल जो हैं आर दे ट्रस्टवर्दी, और वो एक्चुअली में आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं मैं कर कहूँगी कि काफ़ी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे होते हैं। उन्हें बस पैसा चाहिए। वो आपको मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे कि नहीं आप इस फार्मेसी से लो, आप हमारे थ्रू लो, और उन्हें बस पैसा चाहिए। मुझे जो मैं साइकियाट्रिस्ट ढूँढ रही थी, और ये काफ़ी लोग फेस करते हैं, गलत मेडिकेशन पे डाल देंगे पैसे के पीछे। तो मुझे पूरा साल 2 साल लगा था सही साइकियाट्रिस्ट ढूँढने में। मैं इतने साइकियाट्रिस्ट के थ्रू गुज़री, कभी एक सही नहीं था, कभी दूसरे ने कोई बात कर दी, कोई एक सही नहीं लगा, किसी ने गलत मेडिकेशन दे दी। फिर फाइनली मुझे जाके कोई साइकियाट्रिस्ट मिला जिसने सही मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की, जिसके थ्रू मैं बेटर हो रही हूँ। तो इफ यू वांट टू लाइक डिस्क्लोज दैट साइकोलॉजिस्ट और मे बी साइकियाट्रिस्ट। ये बात बहुत पुरानी हो गई है, मुझे नाम नहीं याद, अच्छा। लेकिन मैं थेरेपी हर हफ़्ते करती हूँ। मेरी थेरेपिस्ट मरियम अलीज़ है, शी इज़ अ ग्रेट थेरेपिस्ट। तो वो ना जज करती हैं, ना विक्टिम ब्लेम, क्योंकि आपको लगता है कि थेरेपिस्ट अंडरस्टैंडिंग होंगे, एक्सेप्टिंग होंगे, लेकिन समहाउ वो भी कोई ऐसी उल्टी-सीधी बात कर देते हैं, फिर आपका जाने का दिल ही नहीं चाहता कि मैं इससे क्यों शेयर करूँ, इसने तो मुझे ये कहा है। ये तो कहाँ पे उनका क्लिनिक जो है अभी? तो अब वो क्लिनिक में नहीं है, वो अब खुद काम कर रही हैं। मैं तो उनसे कैफ़े में मिलती हूँ, काफ़ी कैजुअल डिस्कशन होती है, तो मुझे ऐसे भी नहीं फ़ील होता कि मैं पेशेंट हूँ। मुझे ये भी नहीं फ़ील होता कि मेरे साथ कुछ ख़राब है जो मैं हर वीक थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ। बस कैफ़े हम जाते हैं, नॉर्मल डिस्कशन होती हैं। अब तो अगर आप रिपीट कर दें उनका नेम। मरियम अलीज़ है। मरियम अली से। ट्रू, ट्रू, फाइन। अच्छा, तो आपको क्या लगता है व्हाट वुड बी द टॉप टिप फ्रॉम यू सिंस यू गॉन थ्रू अ लॉट, ठीक है? एंड यू आर रिकवरिंग एंड यू रिकवर्ड अ लॉट आई वुड से। तो क्या टॉप टिप होगी इन लोगों के लिए जो कि इस चीज़ों से गुज़रे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस चीज़ से, कि क्या वो एक नॉर्मल रूटीन में वो चीज़ वो कर सकते हैं जिससे थोड़ा-सा वो बेटर हो सके? और मेरी टिप ये होगी कि अपने आप को ये ना समझो कि मैं नहीं कर सकता। अगर आपसे आज नहीं नहाया जा रहा जाके, आज आपसे काम नहीं हो रहा, आज आपसे नहीं खाया जा रहा, तो ये ना सोचो कि मुझ में कोई ख़राबी है। आपको ठीक है, किसी और दिन हो जाएगा, कल कर लूँगा मैं ये। तो और हमेशा जब भी नया दिन शुरू होता है, तो मुझे तो ये लगता है कि एक नई स्टार्ट है। आप फिर से कर सकते हो जो आप जिसमें आप कामयाब ना हो पाए हो। पहले मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी, मुझे लगता था कि बस अब ये सही नहीं हुआ, बस ज़िंदगी ख़त्म है। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैंने खुद ही देखा कि ऐसा नहीं है। एक चीज़ अगर ख़राब होगी, जैसे मैंने एक बार ट्राई किया था जब मैंने ड्रॉप आउट किया था ओ लेवल्स में। तो मुझे लगा अब मैं कहीं भी नहीं, मैं पढ़ भी नहीं सकूँगी, मैं ये भी नहीं कर सकूँगी, मैं वो भी नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं प्राइवेटली दे के देख लेती हूँ। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैं पढ़े बगैर देने गई ओ लेवल्स के सीआईज़। तो मुझे यही था मैं फ़ेल हो जाऊँगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने आप पे भरोसा रखा और मैं हो गई पास। फिर ए लेवल्स में भी यही हुआ, मैंने स्कूल जॉइन किया, मैंने फिर छोड़ दिया। तो मैंने सेकंड या थर्ड टाइम ड्रॉप आउट किया। लेकिन मैंने कहा ये भी पहले भी मैंने प्राइवेटली दिया था, अब मैं फिर प्राइवेटली दे के दे लेती हूँ। मैंने प्राइवेटली दिए एग्ज़ाम्स, मैं फिर पास हो गई। इस तरह करते-करते मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो वो जो एक जंप स्टार्ट जिसको आप कह सकते हैं जो स्टार्ट था, फॉर एग्जांपल वो ऑब्वियसली आपकी मदर ने आपको कहा कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट आप विज़िट करें, जी। तो वो स्टार्ट था मे बी टुवर्ड्स हीलिंग। जी, मैं कहूँगी बिल्कुल वही था, क्योंकि अगर मैं घर से ना निकलती, मैं कमरे से ना निकलती, मैं आधी अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे ना मिलती, आधी चीज़ें मैं ना देख पाती और ना सीख पाती। हुँ। तो हम इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो फॉर एग्जांपल जो यंग जनरेशन है इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि जस्ट कम आउट ऑफ योर मे बी कम्फर्ट ज़ोन, क्योंकि वो आपका वो कम्फर्ट ज़ोन जी, बन चुका कम्फ़र्ट था। ज़ोन से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप अपने एक बबल में हो, तब तक आप कम्फ़र्ट में हो। आप डिस्कम्फ़र्ट में नहीं हो। आपको कभी-कभार अनकम्फ़र्टेबल होना पड़ता है टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। यप, ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो लेट अस से कि आपकी मदर ने आपको उस फ़ेज़ से निकाला, जी। ठीक है? उसके बाद आप क्या समझती हैं कि किस पर्सन का जो है वो सबसे ज़्यादा रोल है आपको हीलिंग वाली साइड पे लेके जाने के लिए? मुझे हीलिंग वाली साइड पे लेके जाने का डेफ़िनेटली माय फ्रेंड्स, मदर के बाद माय फ्रेंड्स। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, शुरू में मुझे बहुत एंग्ज़ायटी होती थी कि मैं प्रेज़ेंटेशन कैसे दूँगी, मैं बोलूँगी कैसे इतने लोगों के सामने, और मैंने एग्ज़ाम्स भी फ़ेल हो जाने हैं। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बना हुआ है कॉल्ड माय बेस्ट फ्रेंड।
उसने ही मुझे सारा सिखाया कि नहीं हो जाएगी, प्रेज़ेंटेशन भी कुछ नहीं होता है, ऐसे सोचो जैसे लोग हैं ही नहीं, बस तुम अपने आप से बात कर रही हो। ऐसे मैंने आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ किया, मैंने प्रेज़ेंटेशंस भी दे दी, एग्ज़ाम्स भी दे दिए, सब कुछ हो गया। अभी लेट्स जस्ट से कि आप उस फ़ेज़ से गुज़र रही थीं, आप थोड़ा हील अभी उस साइड पे जो है वो कर रही हैं। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनका आपकी आपकी तरफ क्या लाइक बिहेवियर है उनका? तो मेरे फ्रेंड्स मैंने ये भी नहीं है कि मैंने बनाए ही ऐसे हों, इट्स जस्ट कि इतना कॉमन हो गया है कि मेरे 10 में से 8 दोस्तों के तो पेरेंट्स सेपरेटेड हैं एंड दे आर लिविंग विद सिंगल पेरेंट्स। तो उन्हें भी जब आप किसी से रिलेट कर सकते हो तो आपको हौसला होता है कि अच्छा इससे ये भी इसके थ्रू गुजरा है, तो इससे समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। जैसे मेरी एक दोस्त है, वो सिंगल फादर के साथ रहती है, तो अब जब वो बड़ी हुई थी तब से ही सिंगल फादर के साथ, तो लड़की होके कुछ चीज़ें होती हैं जो मे बी आप नई फादर से बात करने में कंफर्टेबल होते हैं, ट्रू। तो वो सब उसे भी सीखना पड़ा था। हुँ। सो लाइक आपका जो सर्कल है सारे का सारा, उसमें ऑलमोस्ट इसी तरह की जो है जी, वो बस सेम मेरे एक्सपीरियंसेस। 8 दोस्तों के पेरेंट्स भी सेपरेटेड हैं, दे हैव एक्सपीरियंस्ड सम काइंड ऑफ ट्रॉमा। हुँ। या तो लाइक मेबी यू कैन लीड देम टू कम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन से। मेरी यही कोशिश है कि मेरी फ्रेंड्स क्योंकि देखें जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन ये हमें करना चाहिए कि उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जितना सोचेंगे उतनी वो चीज़ वापस आएगी। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है। जैसे एक सेइंग होती है, फॉरगेट बट नॉट फॉरगिव। तो बेशक अगर किसी ने आपको गलत किया हो, आप उसे ना माफ़ करो, लेकिन अपने लिए कोशिश करो कि आप वो चीज़ को ना दिमाग में लाओ बार-बार। True, true, true. But again, just now let's just say कि we have taken an initiative, this muffled minds. तो आप भी एक इनिशिएटिव में भी यू कैन स्टार्ट, यू कैन लीड योर फ्रेंड्स कि उस चीज़ से जो है वो कैसे बाहर निकला जा सके। और जो ऑब्वियसली एज यू सेड कि जो आपका पास्ट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो पास्ट था, वो हो गया। उस टाइम पे आपके पास डिसीजन पावर्स नहीं थे, ठीक है? जो सोसाइटी ने आपके साथ किया, जिसने भी आपके साथ किया, वो हो गया। अब उस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है? और जो उस चीज़ से गुज़र रहे हैं, लेट्स जस्ट से कि अभी कुछ चाइल्डहुड में हैं, जो कि उस ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं, उनको कैसे लीड किया जाए कि वो इस चीज़ से निकलें? मेबी वी कैन ट्रेन पेरेंट्स। जी, आई थिंक हमें डेफ़िनेटली पेरेंट्स को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ ऐसे ना रहें जैसे वो कुछ बहुत ऊँची चीज़ हैं और बच्चों को उनसे डरना चाहिए। पेरेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन एक फ्रेंडलीनेस भी होनी चाहिए हमेशा, ताकि बच्चे इतना ट्रस्ट कर सकें अपनी मदर को, अपने फादर को, कि वो जाके उनको कुछ शेयर कर सकें। क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम ये होता है, बच्चा किसी चीज़ से गुज़र रहा है, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे किसी ने कुछ गलत कर दिया हो, हुँ, हुँ। और उनके पास कोई बताने को नहीं होता, क्योंकि इस उम्र में दोस्तों को भी नहीं समझ आएगी, स्पेशली अगर वो छोटे हैं, और पेरेंट्स से डर एक पैदा हो जाता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसके साथ काफ़ी कुछ हुआ था, लेकिन वो अपने फादर को नहीं बता सका, क्योंकि उसके फादर हर चीज़ पे कहते थे तुम गलत हो। हुँ, हुँ। तो ये है, पेरेंट्स को डेफ़िनेटली बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडलीनेस रखें, जिसमें वो आपको इतना ट्रस्ट कर सकें कि वो आपको अपने राज़ बता सकें, आपको सब कुछ बता सकें। हुँ, हुँ। दैट्स अ गुड एडवाइस यू कैन से। अभी उस दिन जिस दिन हम बैठे थे लाइक ऑफ द कैमरा थे वो, तो हम सर बाबर के साथ वो डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि उनका अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर है। लाइक वो एज़ ए फ्रेंड है, वो फादर मदर या चिल्ड्रन वो वाला नहीं है रिलेशन। वो उनको एज़ ए फ्रेंड जो है वो लेते हैं। जी। तो ऑब्वियसली वो एज़ ए फ्रेंड लेने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि हर चीज़ बच्चे जो हैं वो फादर से या मदर से सर जो है वो रिलेट डिस्कस कर कर रहे हैं। सकते हैं वो हुँ। अपने पेरेंट्स में, अपने फादर में, अपने मदर में। और अगर एक बच्चे को ये पता है कि वो कुछ भी गलत हो उनके साथ, वो जाके अपनी किसी फादर को, अपनी मदर को बता सकते हैं, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, और उनमें ये डर नहीं रहता दुनिया का कि अगर ये हो गया तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि उन्हें पता है कि उन वो किसी में भरोसा कर सकते हैं। हुँ, हुँ। ट्रू, ट्रू। अगेन जैसे अभी आपने बताया कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो ऑब्वियसली सेम एज के होंगे जी। जो एज आपकी है। तो वो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि वो आपको बता सकें अच्छा इस चीज़ से निकलना कैसे है, इसका सॉल्यूशन क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली। अगर आपके उनके साथ एज़ ए फ्रेंड्स वाले जो है वो रिलेशन होंगे, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकें क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने लाइफ़ जो है वो गुज़ारी है। तो बिल्कुल मतलब सबसे बेस्ट जो है वो ऑप्शन जो है वो ये हो सकता है। जी। ट्रू। सो आर यू अ जेन ज़ी? यस, आई एम अ जेन ज़ी। एंड व्हाट आर योर बिलीव्स अबाउट मैरिज? मैरिज, मेरा इस पे कोई ख़ास ओपिनियन नहीं है।
बट अगेन जैसे हम आजकल जो है वो देख रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है, जो जेनज़ीज़ हैं, जी, उनका मैरिज को लेके ना थोड़ा-सा एक डर जो है वो माइंड में है कि जी। यार हमारा पार्टनर जो है वो कैसा होगा? लाइक कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा, ठीक है? कुछ उन्होंने स्टोरीज़ इतनी ज़्यादा सुनी हुई हैं अपने फ्रेंड्स से, मेबी थ्रू सोशल मीडिया। तो उन्होंने स्टोरीज़ इतनी सुन ली हैं कि उनके ज़हन में ना वो एक डर बैठ गया कि यार नहीं, मैरिज इज़ नॉट ईज़ी, जी। चूज़िंग ए पर्सन जिसका जो माइंड है वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होगा, इट्स नॉट ईज़ी। इसलिए मैं कहती हूँ माँ-बाप को जैसी भी रिलेशनशिप हो, अपने बच्चों के सामने कभी नहीं लड़ना चाहिए, कभी बहस नहीं करनी चाहिए और फ़िज़िकल तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि बच्चे वो देखेंगे, फिर सोचेंगे कि अगर मैंने शादी की तो मेरे साथ भी यही होना है। तो जैसी भी रिलेशनशिप हो पेरेंट्स की, उन्हें बच्चों के सामने सही अपने आप को रखना चाहिए, जैसे उन्हें प्यार है एक-दूसरे से, जो होना भी चाहिए। हुँ। तो लाइक आप भी उस फ़ेज़ से गुज़री होंगी कि आपके जो फादर थे, जो आपके बायोलॉजिकल फादर हैं, वो आपकी मदर के साथ ऐसा जो है वो उनको ट्रीट करते थे ऐसे। इससे मुझ में तो शादी का डर बैठ गया मैरिज का। और फिर मेरे जो स्टेप फादर हैं, वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी और मेरी अम्मी की भी इतनी नहीं बनती। मैं तो कहती हूँ वो साथ हैं क्योंकि बच्चे हैं। तो उन्हें देख के भी मुझे थोड़ा होता है कि अच्छा अगर मैंने शादी की तो मेरा क्या होगा? अगर ना चली, अगर ये ना हुआ, वो ना हुआ। तो ये एक डर है, निकालना पड़ता है अगर आपको कोई मिले और आपको लगे कि आप लोग सही हो एक-दूसरे के लिए शादी करने के लिए, तो ये डर होता है, हमेशा होता है, लेकिन निकालना पड़ता है आहिस्ता-आहिस्ता। यस, सो यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन। लाइक अ, बहुत कम होता है और वो जो करेज है ना वो कम लोगों में होती है कि उस चीज़ से आप गुज़रे हो, उस चीज़ से आप बाहर निकले हो, ठीक है? और आपका ये माइंड है कि जो अभी लोग उस चीज़ से गुज़र रहे हैं, उनकी हेल्प आउट जो है वो उनको हेल्प आउट किया जा सके कि वो उस चीज़ से जो है वो निकले हैं। सो अगेन जैसे अभी आप बात कर रही थी कि जो बच्चों के सामने आप लड़ रहे हो, ठीक है? बच्चे देख रहे हैं तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो वो चीज़ ठीक है, जैसे भी आपका रिलेशन है वो एक सेपरेट चीज़ है। बच्चों के सामने जो है ना वो माइंड में रखना चाहिए कि लाइक उन पे क्या इम्पैक्ट जो है वो उसका उस तरह से जो है पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा-सा सोशल एक्सपीरियंस की जो है वो बात करें। आपने जो है वो उबर या करीम या ये चीज़ें यूज़ की मैंने होंगी। काफ़ी की हुई हैं, हमें काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन उसके साथ बुरे एक्सपीरियंसेस तो आते ही हैं। तो अगर हम लेट्स जस्ट से कि इफ यू वांट टू डिस्कस दैट बैड एक्सपीरियंसेस कि मे बी हमारा गेन पर्पस भी वही है जी, कि अवेयरनेस जो है वो लोगों में हो, जो वो कर रहे हैं लेट्स जस्ट से उनको भी ये चीज़ पहुँचे कि अच्छा यार ये नहीं करना चाहिए और जिनके साथ हो रहा है उनको भी एक वे आउट जो है वो मिल जाए कि अगर उनके साथ ये चीज़ हो रहा है तो वो किससे हेल्प ले सकते हैं, किसको अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मेरा एक उबर एक्सपीरियंस है एंड आई एम श्योर बहुत लड़कियों के साथ ये हो चुका है, मैं इकलौती नहीं हूँ, जिससे मुझे और भी फ़ील होता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये स इससे ना मुझे डर बैठ गया था कि अच्छा अब मैंने दोबारा उबर नहीं करनी है, लेकिन लाइफ़ गोज़ ऑन करनी पड़ती है। हुआ ये था कि मैं उबर में बैठी हुई हूँ और बंदा मुझे काफ़ी डिटेल में मैं जाऊँगी, मैं बैठी हुई हूँ और पहले राइड ठीक जा रही है, रात के 8 7 या 8 बज रहे थे। वो बंदा मुझे कहता कि आप जैसी प्यारी लड़की को रात को उबर नहीं करनी चाहिए थी अकेले। ओके। तो मैंने कहा ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन चलो ठीक है। फिर वो मुझे गलियों में घुमाने लग गया और वो घर का रास्ता नहीं था। तो मैंने कहा भाई मैं लोकेशन फ़ोन पे लगा रही हूँ, आप मुझे इसी लोकेशन पे लेके जाओ। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से बोला कि आपने मुझे इसी लोकेशन पे लेके जाना है। तो जब मैं उससे फ़ोन पकड़ा रही हूँ, क्योंकि वो ड्रामे कर रहा है कि नहीं मेरा डेटा नहीं चल रहा, लोकेशन नहीं स चल रही, इसलिए मैं इन रास्तों से लेके जा रहा हूँ। मैंने उससे फ़ोन पकड़ाया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ऐसे करके फ़ोन पकड़ा। उसके बाद वो मुझे कहानियाँ बताने लग गया। तो ही गोज़, मेरा एक दोस्त है वो भी उबर चलाता है, वो मुझे बता रहा था कि एक लड़की थी वो उसकी उबर में बैठी एंड ही रेप्ड हर। और अब मुझे नहीं समझ आ रही वो मुझे ये क्यों कहानी बता रहा है या उसकी क्या इंटेंशन है। तो इन द मोमेंट मैं पैनिक कर रही हूँ, मैं 15 भी नहीं डायल कर रही क्योंकि मैं पैनिक में हूँ और मेरा फ़ोन उसके पास है लोकेशन के लिए। तो फिर मैं घर पहुँच गई, मैं गाड़ी से पहले ही उतर गई, ये कैसे आया मैं उधर उतर गई और मैंने कहा मैं यहाँ से पैदल जा रही हूँ, मैं वहाँ पैदल वहाँ से घर गई। तो मेरी मैं यही कहूँगी कि 15 को फ़ोन में रखें और कोई उबर ड्राइवर, इन ड्राइवर कोई बदतमीज़ी करे, कोई गलत चीज़ करे, उसे बस दिखा दें कि देखें नंबर डायल हुआ हुआ है, मैं कॉल कर दूँगी।
और कॉन्फिडेंस से कहें ताकि उसे ये ना लगे कि आप डर रहे हो। बेशक डर रहे हो, उससे नहीं पता लगने देना कि आप डर रहे हो। ट्रू ट्रू। और आई वांट टू ऐड समथिंग कि जैसे अभी कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं, आई बिलीव इन ड्राइव शायद उसमें एक फीचर है जिसमें आपके अगर आपने राइड जो है वो बुक करवाई है आप तो आप शेयर कर शेयर कर सकते हैं लोकेशन विद योर फैमिली फ्रेंड्स में भी, तो जो कि अच्छा एक फीचर है। तो अगर लेट जैसे कि आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करें जिसमें ये फीचर नहीं है, जी, यू कैन डू सेपरेटली मे बी शेयर योर लोकेशन वाया व्हाट्सएप। बिल्कुल। आप अपने फ्रेंड को या मदर को या फैमिली को घर जा रहे हैं अगर आप, तो उनको लाज़मी जो है वो लोकेशन जो है वो शेयर करें। लाइक इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम मतलब आप लोगों को भी ये बताना जो चाह रहे हैं कि इन केस अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है, सबसे पहले तो आप अपनी जो लोकेशन है वो फैमिली के साथ शेयर करें। और उसके बाद अगर जिस तरह अभी ज़ाइना ने बताया कि उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, वो ड्राइवर उनको इस तरह की स्टोरीज़ जो है वो बता रहा था। उसके बाद ड्राइवर की कंप्लेन करें, लाज़मी जी, कंप्लेन करें। तो मेबी मोस्ट प्रोबेबली यू आल्सो डिड द सेम। जी, क्योंकि अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो आपको क्या पता बाकियों के साथ क्या या कर रहा है। ट्रू। तो आप कंप्लेन डर के मारे नहीं कर रहे, लेकिन फिर बाकी भी डेंजर में है आपकी ना कंप्लेन करने की वजह से, जो कि मुश्किल होता है। टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ कंप्लेन करना बहुत डर होता है कि अगर उन्हें सीरियसली ना लिया, अगर ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आई वुड से कंप्लेन ज़रूर करें ताकि बाकी उससे ना गुज़रें। So what do you think was the impact of social media on you? आप पे क्या इम्पैक्ट रहा और अभी क्या इम्पैक्ट हो रहा है सिंस यू गोन थ्रू अ लॉट डिप्रेशन एंजाइटी उन चीज़ों का? तो अगेन सोशल मीडिया का आपके समझते हैं क्या इम्पैक्ट है? मैं ये कहूँगी कि लोग सोशल मीडिया को काफ़ी बुरा बनाते हैं, हुँ, जो कि हाँ, उसके नुकसान हैं, लेकिन वो अवेयरनेस भी स्प्रेड करता है। मुझे काफ़ी ऐसी थेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, मेडिकेशंस का ऐसे ही पता लगा है सोशल मीडिया के थ्रू। और सोशल मीडिया पे लोग होते हैं, वो अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, वो अपना बताते हैं कि हाँ, मैं भी इससे गुज़री हुई हूँ, मुझे भी डिप्रेशन हुई थी, मुझे भी एंग्ज़ायटी होती है। तो जब आप रिलेट कर सकते हो, आपको होता है अच्छा ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो हाँ, सोशल मीडिया के नुकसान हैं, लेकिन साथ में उसके बहुत फ़ायदे भी हैं। ट्रू। क्योंकि आप मल्टीपल लोगों के एक्सपीरियंसेस जो है वो हुँ, देख सकते हो, सुन सकते हो। उनसे ऑब्वियसली आप पॉजिटिव रीज़न जो है वो लेते हो। अगेन आप उसको एज़ ए नेगेटिव लोगे तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव साइड पे ही नहीं जाएगी। ये तो आपके हाथ में है, आप किसी चीज़ को नेगेटिवली यूज़ करो या पॉज़िटिवली, अब आपको बस डिसाइड करना है कैसे यूज़ करना है आपने। ट्रू। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान सोसाइटी? अगर मैं सही कहूँ, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन यहाँ की सोसाइटी में कुछ मसले चल रहे हैं। जैसे अब मुझे सही से नहीं याद, लेकिन वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट अनसेफेस्ट सिटी या कंट्री थी ये। हुँ, लाहौर आई थिंक सिटी में था या फिर पाकिस्तान कंट्री में था फॉर वुमेन। फॉर वुमेन। तो इस पे मैं बात करना चाहूँगी कि क्यों ऐसा होता है? क्यों आप उबर नहीं कर सकते अकेले? क्योंकि कभी-कभार मजबूरी होती है। तो ऐसा क्यों है कि आप अकेले उबर नहीं कर सकते और आपको 15 दबा के रखना है कि कुछ हो ना जाए? क्यों ऐसा है कि आप रात को वॉक नहीं कर सकते, कि आपको हो कोई पीछे से ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, या आप कहीं बाहर नहीं जब निकल सकते इस डर के बगैर कि मुझे अकेले नहीं रहना चाहिए? ट्रू, ट्रू। सो इन द एंड आपकी क्या एडवाइस होगी यंग जनरेशन के लिए? मेरी वो मे बी वो किसी भी रिस्पेक्ट से हो सकती है, लाइक मे बी कमिंग आउट ऑफ सम एंजाइटी, डिप्रेशन या ओवरऑल आप कह सकते हैं उसमें? मेरी ये एडवाइस होगी कि जितनी भी बुरी ज़िंदगी जा रही है, आपने ये नहीं सोचना कि बस अब इससे बेहतर नहीं होगी ज़िंदगी, कि ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती रहती हैं, बुरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, आपको बस यकीन रखना होता है। अगर आप साइकियाट्रिस्ट से हेल्प ले रहे हो, साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले रहे हो, तो वो आपको कोई मेडिकेशन देता है फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ बहुत स्टिग्मा है कि नहीं, मेडिकेशन नहीं लेनी। आप ये ना सोचें, अगर आपको लग रहा है कि आपकी हालत ऐसी है कि आपको उसकी ज़रूरत है और आपको वो सही लग रही है, तो आप ज़रूर लें, क्योंकि मेरी उसी ने मदद की थी। True, true. Such a nice advice. So thank you so much, Zaina, थैंक यू। for giving some time, and thank you so much, viewers, for staying with us. Again, ये जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की, इन सब का पर्पस यही था कि हम इन चीज़ों से बेसिकली कैसे बाहर निकल सकते हैं और अपने आने वाली जो यंग जनरेशन है उसको ट्रेन कैसे कर सकते हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस हमने आपके साथ शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच, व्यूअर्स, एंड सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।